हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आपने पिछला वीडियो लेक्चर 1 देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो पहले जाके इस लेक्चर 1 को देखिए, बिकॉज लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये बोथ आर रिलेटेड। पहले हम बात करते हैं कि हमने लेक्चर 1 या पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या चीज पढ़ा था। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज मोल। तो मोल हमने डिफाइन किया था कि मोल इज द बेसिकली कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि कोई भी जो मास होगा या कभी भी हम बात कर रहे हैं एटम या मॉलिक्यूल्स है, इनके मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास किस तरह मेजर करते हैं और किस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। दैट इज एटॉमिक मास यूनिट या फिर इसको यूनिफाइड मास भी बोला जाता है। एंड 1 AMU जो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ रहा था 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि 1 AMU को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट केम आउट 1/Na ग्राम। तो ये हमारे पास आया था 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, इतना होता है हमारे पास। नेक्स्ट उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो उसके बारे में हमने बात करी थी। तो सिंपली हमने उसका लास्ट में कंक्लूजन ये निकाला था कि अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर सिंगल एटम का मास पूछा जाता है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको AMU, या सिंगल मॉलिक्यूल का मास पूछते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम AMU के अंदर। अगर आपसे सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम का मास ग्राम के अंदर पूछा है या फिर उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं व्हाट इज द एक्चुअल मास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे AMU में निकालेंगे, बाद में AMU को किस में कन्वर्ट कर देंगे ग्राम के अंदर, दैट इज उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/Na से और आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो अगर आपसे रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा है तो हम उसके लिए यूनिट यूज नहीं करने वाले। जब फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बात करते हैं तो व्हाट इज दी मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम, मतलब Cl का अगर हम बात करें तो Cl की एक एटम का मास आएगा 35.5 AMU। अगर इसका एक्चुअल एटॉमिक मास पूछेंगे एक एटम का मास तो क्या होगा 35.5 इंटू 1/Na ग्राम, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन तो वो कितना हो जाएगा 35.5, कोई यूनिट नहीं होगी। अगर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम पूछा है तो वो कितना हो जाएगा 35.5 ग्राम। सिमिलरली अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात होगी तो क्लोरीन मॉलिक्यूल विल बी Cl2, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए भी हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमने 3 फॉर्मूले पहले पढ़े थे। एक था हमारे पास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो फॉर्मूला नंबर 1, राइट, जो भी आपको मास दिया होगा उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम होगा तो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूल होगा तो उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो मोल का फॉर्मूला था, देखो फॉर्मूला नंबर 1 था मोल का, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये अगर मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एंटिटीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na दैट इज द एवोगैड्रो नंबर, और वो हम कितना यूज कर रहे थे 6.023 into 10 to the power 23, या किसी क्वेश्चन में आप उसको 6 into 10 to the power 23 भी यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा डिफरेंस आंसर में नहीं आएगा। वो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है का आंसर में आप 6 का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक और थर्ड फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मोल के लिए, वो एनटीपी एसटीपी पे वैलिड था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। ये आया था एनटीपी के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन, नॉर्मल प्रेशर विल बी 1 atm। सिमिलरली इसके लिए एक और फॉर्मूला था वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.7, वो कहाँ लिख रहे थे हम एसटीपी पे। और मैंने बताया था कि हम बहुत सारे क्वेश्चन में एसटीपी लिखने के बावजूद भी यही यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस आंसर में नहीं आने वाला है।
तो अगर वैल्यू इससे डिविजिबल हो रही है तो हम इसका यूज करके आंसर निकाल देंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा ऑप्शन के अंदर, राइट। ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे और इसके थ्रू हमने कुछ 1-2 एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज करने वाले हैं, तो दैट आपको मोल का आइडिया लग जाएगा कि मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, या वॉल्यूम कैसे निकालना है, या वॉल्यूम दिया है तो मोल कैसे निकालना है। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो वो फॉर्मूला हमने यहीं से डिराइव किया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोल इनटू Na, राइट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, दैट विल बी मोल इनटू Na। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालेंगे तो उसके लिए आया था मोल इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी, राइट। और एटॉमिसिटी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट है दैट विल बी दी एटॉमिसिटी। तो वो भी मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूले। देखिए फॉर्मूला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर निकालने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आएगा हमारे पास मोल इनटू Na, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे। नेक्स्ट की अगर बात करूं नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना था तो वो आ जाएंगे हमारे पास मोल इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी, राइट। मोल इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी, और एटॉमिसिटी का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम। नेक्स्ट जैसे हम बात कर रहे थे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, वही मोल इनटू Na इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो उसके अंदर निकाल, क्योंकि देखो मोल इनटू Na क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए तो प्रोटॉन से मल्टीप्लाई, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस चाहिए तो नंबर ऑफ आयंस एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं उससे मल्टीप्लाई हम कर देंगे, राइट। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की, ठीक है। आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूले एक बार हम अच्छे से याद रखेंगे, मोल कंसेप्ट जो है वो इन फॉर्मूले पर ही बेस्ड चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी, देखिए फाइंड दी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ moles present in 2.2 milligram of CO2 gas, right। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 2.2 ग्राम ऑफ CO2 गैस, राइट। देखिए तो इसका मतलब हमारे पास जो मास दे रखा है तो गिवन मास हो गया 2.2 मिलीग्राम। तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए, फॉर्मूला नंबर 1 वाला, दैट इज मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसमें सिंपली हमें मोल निकालने हैं तो मोल का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। देखिए गिवन मास कितना है यहाँ पे 2.2 मिलीग्राम, और मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, तो 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मैंने यहाँ से मिलीग्राम का यूज किया, सिंस 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है, देखिए C का होता है 12 और O का होता है 16, लेकिन दो ऑप्शन है तो 16 + 12 दैट इज 44। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, देखिए सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया नीचे 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 10 टू द पावर -3 या फिर 5 इंटू 10 टू द पावर -5 विल बी दी आंसर। ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होंगे 2.2 मिलीग्राम ऑफ CO2 के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं,
फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एग्जांपल 2. Find the number of molecules present in 960 ग्राम ऑफ ओजोन गैस. ओजोन क्या होता है? O3. ओजोन गैस के अंदर कितने हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमें कैलकुलेट करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी हमें निकालने हैं. तो हमें पढ़ा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला. देखिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला पढ़ा हमने मोल इनटू Na. राइट, Na एवोगैड्रो नंबर है और मोल. मोल हमें कैसे निकालने हैं? मोल के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं. उनमें से आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? मास गिवन है. मींस हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला नंबर 1, दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो देखिए यहाँ पे मोल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na. राइट, तो देखिए गिवन मास कितना है? 960. अब देखो बेटा, ओजोन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? O का होता है 16 इंटू 3, दैट इज 48 इंटू Na, और Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. या फिर अगर क्वेश्चन में Na के टर्म में आंसर दिया है तो आप डायरेक्ट Na के टर्म में भी आंसर निकाल सकते हैं. तो हमारे पास कितना हो जाएगा? देखो 48 से 2 टाइम्स मतलब 20 टाइम कैंसिल आउट हो गया. तो आंसर कैन बी 20 Na, या फिर आप 20 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाए. ठीक है, चलिए. एक तो हमारे पास दो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि आपको तो मास दिया हो उसका मोल निकाल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, या मास दिया हुआ है उसका यूज करके हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल की हम बात करते हैं. चलिए एग्जांपल थर्ड जो हमारे पास है, देखिए, find the वॉल्यूम इन लीटर हमें फाइंड आउट करना है. occupied by 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस मतलब O2 ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है? 5 मोल ऑफ O2 ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है एट NTP. राइट, अभी हमारे पास क्वेश्चन हो गया. तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है NTP पर. चलिए, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? देखिए, मोल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला नंबर 3 में यूज कर रहा हूँ. मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, राइट, अपॉन 22.4. अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 3 फॉर्मूले तो हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बाकी हम क्या करेंगे इनके अंदर सब्स्टिट्यूट करने वाले चीजें. अब इसमें वॉल्यूम मिसिंग है, मोल मुझे पता है, 22.4 मुझे पता है. मींस वॉल्यूम इन लीटर कितना हो जाएगा? देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर इज इक्वल टू मोल इंटू 22.4. और देखिए मोल कितना है हमारे पास? 5 मोल इंटू 22.4 हम कर देंगे. ये कितना आएगा? देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको. कितना होगा? 5 इंटू 4 20, राइट, 02. तो कितना होगा? 10 1 11, राइट. कितना हो जाएगा? सॉरी, 20 2 10 12 2 1 10 11, 112 लीटर हमारे पास वॉल्यूम हो जाए. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा? 112 लीटर. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं. एग्जांपल नंबर 4, और एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास. एग्जांपल 4 देखिए, कैलकुलेट द मोलर मास. क्वेश्चन है
calculate the molar mass of a gas which occupy 33.6 liter of volume at NTP and वेट, उसका जो मास है, वेट कितना है उसका, वे है 48 ग्राम। राइट, आपका क्वेश्चन है कि मोलर मास आपको निकालना है गैस का, जिस गैस का जो वॉल्यूम है एनटीपी पर 33.6 है और उस गैस का जो मास है, गिवन मास, वो कितना है 48 ग्राम। अब मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि मोलर मास निकालना अगर है मुझे, तो तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो उनमें से कौन सा वाले फॉर्मूले मोलर मास का टर्म आता है, दैट इज फॉर्मूला नंबर 1। राइट, तो हम फॉर्मूला नंबर 1 का यूज करके, और साथ में वॉल्यूम दे रखा है आपको एनटीपी पर, तो ये कौन से फॉर्मूले में आता है, फॉर्मूला नंबर 3। इट मींस यहाँ पे हम फॉर्मूला नंबर 1 और 3rd वाला फॉर्मूला दोनों यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। राइट, देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला जो 1 वाला है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। राइट, अभी क्वेश्चन में गिवन मास हमें पता है 48, मोलर मास वो नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, पर मोल हम कैलकुलेट कर लेंगे तो मोलर मास हमारे पास आ जाएगी। मोल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम दे रखा है एनटीपी पर, तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर, ये मोल का फॉर्मूला है, अपॉन 22.4 इज इक्वल टू 48 अपॉन मोलर मास। राइट, तो यहाँ से हमारे पास देखिए मोलर मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखो वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे 33.6 अपॉन 22.4 इज इक्वल टू 48 अपॉन मोलर मास। देखिए बेटा, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 11.2 ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो यहाँ से मोलर मास की जो वैल्यू होने वाली है, मोलर मास विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 इंटू 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 48 इंटू 2/3 हमारे पास हो जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो, 16 टाइम्स, 16 इंटू 2 32, तो हमारे पास मोलर मास हो जाएगा 32। और 32 किस गैस का मॉलिक्यूलर मास होता है, कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सी गैस का मोलर मास है, तो जहाँ पे 32 जिस गैस का आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो O2 गैस, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32। राइट, तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया हमारे पास, एक दो फॉर्मूले हमने यूज करके वॉल्यूम भी दिया, साथ में गिवन मास दिया, उसके थ्रू हमने मोलर मास कैलकुलेट कर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम्स, देखो अभी हमने मास के थ्रू मोल या वॉल्यूम के थ्रू मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो किस तरह से कैलकुलेट करें। चलिए, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, या आज भी हमने इसको रिवाइज कर लिया है कि मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, वो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम। चलिए उसका एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ग्लूकोज। आपको दे रखा है 1.8 ग्राम ग्लूकोज दिया है, और उसके अंदर कितने एटम्स है वो हमें कैलकुलेट करना। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता लगाना है, क्या निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, वो हो जाएंगे हमारे पास, फॉर्मूला होगा मोल इंटू Na, इसका मतलब तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, और इनटू किससे कर देंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, वो क्या होता है, एटॉमिसिटी। राइट,
हो जाएगा एटॉमिसिटी। अब देखिए सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखिए इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 12 + 6 18 और 18 + 6 24। चलिए मोल तो हम कैसे निकालेंगे, मोल के लिए हमें क्या दे रखा है, देखो गिवन मास दे रखा है, तो हमने लिख लिया गिवन मास 1.8 अपॉन मोलर मास। और इसका मोलिकुलर मास भी निकालना है, देखो कितना होगा, 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 12 हमारे पास हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 6। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा देखो 180। इसका मोलिकुलर मास 180 × Na × एटॉमिसिटी कितना है यहाँ पर 24। देखो पॉइंट हटाया, 2 0 नीचे, तो ये कितना आ जाएगा देखो 0.24 Na विल बी दी आंसर। या फिर Na की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सपोज मैंने Na ले लिया है 0.24, Na की वैल्यू 6 × 10⁻23 अगर मैंने यूज कर ली है, तो आंसर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 × 4 24, 2 12, तो 1.44 × 10⁻23, राइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। हमने कैलकुलेट कर लिए। सिमिलरली नंबर ऑफ एटम्स का एक और एग्जांपल हम करते हैं। चलिए अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ atoms present in 196 AMU of H2SO4, राइट। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको जो मास दे रखा है, गिवन मास, वो कितना है 196 AMU, राइट। और उसके अंदर भी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स के निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ एटम्स का। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स वो हो जाएगा हमारे पास, देखिए मोल इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी। देखिए H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी है, 4 + 1 7 और 2 4 + 1 5 और 2 7। हमारे पास एटॉमिसिटी विल बी 7। अब मोल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, गिवन मास, तो वो कितना है 196 AMU हमारे पास गिवन मास। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1/Na कर देते हैं। तो देखो AMU को ग्राम में कन्वर्ट कैसे किया मैंने, 1/Na, ये गिवन मास हो गया, अपॉन H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास अगर निकाले तो हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 4, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 98, जिसका मॉलिक्यूलर मास 98 इनटू Na इनटू 7। अब देखो Na से Na कैंसिल आउट हो गया और 98 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना होगा 7 × 2 14 विल बी दी आंसर, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो रहेगा वो 14 आएगा, 14/Na, और 14Na हमारे पास आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है which of the following have मैक्सिमम मास। एक इस टाइप का क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम मास। इस तरह के क्वेश्चन जो टेस्ट में बहुत सारे आते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एक दो नए टर्म यूज करेंगे, जैसे मान लो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है 0.2 मोल फ्यूल, ये दे रखा है, हमें क्या करना है, सभी के अंदर मास कैलकुलेट करना है। देखो आपको मोल पता है तो आपको गिवन मास निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या होगा, मोल इनटू
मोलर मास। तो इसका अगर मास निकाले, पहला अगर स्टेटमेंट है तो इसका मास कितना हो जाएगा, देखो मोल इनटू मोलर मास। और वो कितना होगा, मोल कितने दे रखे इस क्वेश्चन में 0.2, और CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है 44 हमारे पास का मोलिकुलर मास होता है। तो देखिए कितना आने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 8.8 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 88/10 दैट इज 8.8 ग्राम, 0.2 मोल CO2। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो था हमें देखना है, 4 स्टेटमेंट से मैक्सिमम किसका है। सेकेंड आपको इस फॉर्म में दे रखा है, सपोज 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2। देखो बेटा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये ग्राम मॉलिक्यूल, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिया होगा, व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, बोलते 10 ग्राम एटम, या क्वेश्चन में गिवन है 100 ग्राम आयन, 100 ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल आपको याद रखना है, इनका मतलब मोल ही होता है। मैंने बोला 10 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 10 मोल, 1 ग्राम एटम 1 मोल एटम, 1 ग्राम आयन मतलब 1 मोल आयन। तो यहाँ पे देखिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 दिया है, इट मींस क्या हो जाएगा ये हमारे पास मोल। तो हम यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये कि ग्राम एटम दिया हो, या ग्राम आयन लिखा हो, या ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, ये सबका मतलब क्या होगा, मोल के बराबर ही होते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल O2 मतलब 1 मोल O2। तो इसका मास कितना होगा, 1 मोल O2 का मास देखिए, मोल 1 और मोलर मास O2 का कितना होता है 32। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, तो ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो इस वाले का तो आंसर आएगा 32 ग्राम। तो पहला है 8.8, सेकंड है 32 ग्राम। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सपोज आपको इस तरह से दिया है 12.046 into 10 to the power 23 molecules of H2, राइट। अब की बार इस वाले पार्ट में हमें क्या दे दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के थ्रू भी हम मोल निकाल सकते हैं। देन मोल इनटू मोलर मास करेंगे तो इसका मास आ जाएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मोल कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6 अपॉन एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.023 into 10 to the power 23, और H2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 2। ये हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, इसको अगर डिवाइड करूं तो ये कैंसिल आउट, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 into 2 4, तो इसका मास आ रहा है 4 ग्राम। तो अभी तक इन तीनों स्टेटमेंट या तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा मास किसका आ रहा है, सेकेंड वाले का 32 ग्राम। चलिए अगर मान लो एक और ऑप्शन अगर इसके अंदर दे रखा है वो भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन मान लो 4 दिया है, ऑप्शन 4 है 5 ग्राम एटम ऑफ ग्रेफाइट। देख ग्रेफाइट जो है वो हमारे पास क्या है, कार्बन सॉलिड ही होता है वो हमारे पास ग्रेफाइट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे दिया बेटा, ग्राम एटम, और हमें पता है ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोल ही होता है। तो यहाँ पे मास कितना होगा, 5 मोल ऑफ ग्रेफाइट हमें दे रखा है, कहने का मतलब। तो इसका मास कितना हो जाएगा, मोल इनटू मोलर मास, तो 5 मोल हो गए, और कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, तो 12 into 5 कितना हो जाएगा ये 60 ग्राम। तो अगर इन सब में देखा जाए चारों में तो मैक्सिमम मास किसका होगा, फोर्थ वाले का दैट इज 60। अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो सबसे पहले कौन सा आएगा, फोर्थ, फिर उससे ज्यादा किसका होगा, सॉरी सबसे पहले आ जाएगा थर्ड, फिर फर्स्ट, देन सेकंड, देन फोर्थ। इस तरह से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं। मैक्सिमम पूछा जा सकता है, मिनिमम पूछा जा सकता है, तो फिर हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं अब। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द नंबर
find the number of gram molecules of oxygen in 6.023 into 10 to the power 24 CO molecules। चलिए एक और ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ग्राम मॉलिक्यूल निकालने, मतलब निकालना क्या है, हमें पता लग गया क्वेश्चन में मोल ही कैलकुलेट करने। तो मोल किसके कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो O2 होता है, ना कि O होता है सिंगल ऑक्सीजन एटम। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर सबसे पहले अपन CO के मोल निकालें, राइट, तो मोल ऑफ CO की अगर मैं बात करूं तो मोल ऑफ CO तो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 6.023 into 10 to the power 24 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। वो कितना है हमारे पास, 6.023 into 10 to the power 23। तो इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 10। तो आंसर इसका 10 मोल नहीं है, या 10 ग्राम मॉलिक्यूल इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें पूछा था ऑक्सीजन। अब अगर देखा जाए तो CO मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का एटम एक है, लेकिन हमें पता है कि 2 ऑक्सीजन एटम अगर मिलेंगे तब जाके हमारे पास O2 मॉलिक्यूल बनने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने एटम हैं ऑक्सीजन के, मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इसके आधे हो जाने चाहिए। तो मॉलिक्यूल अगर इसके आधे हो जाएंगे तो मोल भी कितने हो जाएंगे, इसके हाफ हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं मोल ऑफ O2, या फिर क्या पूछा हमें, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, वो कितने हो जाएंगे, 1/2 ऑफ 10, क्योंकि O के आधे हो जाएंगे O2 के मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, CO मॉलिक्यूल का नहीं पूछा है, तो आंसर 10 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में कभी ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम आयन दिया है तो उसको मोल की तरह ही ट्रीट करने वाले। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की अब हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए बात कर रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकालने। एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन, find the number of neutrons present in 3.4 ग्राम NH3, राइट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बेटा हम ये सारे वही एग्जांपल कर रहे हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में फॉर्मूले पढ़े थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको एक बार सॉल्व करिए। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.4 ग्राम NH3। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यार NH3 का अगर एक मॉलिक्यूल में लूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो। तो एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो इसमें न्यूट्रॉन किस तरह से निकालते हैं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर कितना है 14। सिमिलरली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर कितना है 1। तो देखिए एटॉमिक मास या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, उसका डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, देखो 1 - 1 0 न्यूट्रॉन और 14 - 7 7। इट मींस हाइड्रोजन के अंदर तो न्यूट्रॉन 0 है और N के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं 7। इट मींस इस पूरे NH3 मॉलिक्यूल के अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे 7। ठीक है, तो वो तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 NH3 मॉलिक्यूल। एक NH3 मॉलिक्यूल के अंदर वो हमने देखिए कितना है
7, राइट। अब हमें टोटल निकालने हैं, तो देखो टोटल का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ, जैसे इलेक्ट्रॉन एटम मॉलिक्यूल निकालते हैं वही ये फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो क्या होंगे, मोल इंटू Na, मोल इंटू Na मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, तो वो कितने हमारे पास, देखो यहाँ पे 7। देखिए बेटा, अब हमें चाहिए क्या, मोल, मोल कैसे निकालेंगे, आपको मास दे रखा है, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास कितना 3.4 m, 3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 14 + 3 17 इंटू Na इंटू 7, देखो मल्टी डिवाइड करें 17 से कितना होगा, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.2 इंटू 7 इंटू Na, या फिर 1.4 Na, और Na की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो 6.023 इंटू 10⁻23, और हमारा आंसर आ जाएगा 1.4 Na विल बी द आंसर। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन हो उसमें हम इस तरह से सॉल्व करने वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड नंबर ऑफ electrons present in 100 ग्राम ऑफ D2O, और D2O को क्या बोला जाता है, एक और चीज हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर के अंदर पूछ लिया है, दैट इज D2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताने, या D2O के अंदर कितने न्यूट्रॉन है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हमें बताने। चलिए देखो, तो ऐसा क्वेश्चन है, तो D जो है, D क्या होता है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जो है वो क्या है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तो देखो तीनों आइसोटोप क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन, जो प्रोटियम इसे बोलते हैं, कि ड्यूटेरियम 1H2, राइट, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 2 है, मतलब हाइड्रोजन ही है बेसिकली, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2, वही ट्रिटियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 है। ये हमारे पास प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम हो जाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ड्यूटेरियम जो है उसका एटॉमिक मास कितना है, वो 2, राइट। तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले पता करिए बेटा कि D2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल में, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, इसका 8 और 16। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एक मॉलिक्यूल में, जितना एटॉमिक नंबर उसका होता है, राइट। देखिए तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 और ऑक्सीजन का कितना है 8, लेकिन ड्यूटेरियम कितने हमारे पास 2, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1D2O मॉलिक्यूल, वो हमारे पास कितने हैं, देखो एक डी में एक होता है, 2 है हमारे पास, तो 2, और ऑक्सीजन के कितने 8, वो कितने हो जाएंगे 10। तो देखो टोटल नंबर अगर मैं निकालूंगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, राइट। हम इतने सारे एग्जांपल करेंगे कि आपको फॉर्मूला बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको याद हो जाएगा। देखिए तो हमारे पास मोल क्या हो जाएंगे, गिवन मास, देखिए गिवन मास कितना है 100। अब D2O का मॉलिक्यूलर मास अगर देखें तो H2O का 18 होता है, पर इसका 18 नहीं होगा, क्योंकि देखो D का कितना होता है बेटा 2, तो 2 D है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 4 + 16, तो कितना होगा मॉलिक्यूलर मास 20, ये याद रखना है, इंटू 100 इंटू एक में कितने हैं 10, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा है 50 Na, ये इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे D2O के अंदर। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर सपोज आपसे पूछ लिया होता कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, राइट, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालने D2O के अंदर, तो देखिए हमें पता है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होते हैं, पर ड्यूटेरियम के अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं 2 - 1 न्यूट्रॉन होता है यहाँ पे,
और ऑप्शन में कितना 16 - 8, तो यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे 1। तो इस एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1D2O मॉलिक्यूल, तो वो कितने हैं, देखो 2 ड्यूटेरियम है तो 2 इंटू, तो ये तो हो जाएंगे 2 प्लस 8, कितने हो जाएंगे 10, राइट। तो इसका भी आंसर वही आ जाएगा 10, जो पिछली बार आया 50 N है, तो 10 इंटू हमारे पास देखो नंबर टोटल कितने हो जाएंगे, मोल 100/20 इंटू Na इंटू 10 हो जाएगा कितना 50। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी निकालना हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम बात करते हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ आयन्स अगर आपसे पूछ लिए हैं तो फॉर्मूला तो हमें यही याद करना है, मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। पर वो भी लिख लेते हैं क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 11। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ fluoride F minus ion, fluoride ion present in 4.2 gram of AlF3, राइट। एल्यूमिनियम फ्लोराइड है AlF3। वो याद रखना बेटा, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 27 होता है और फ्लोरीन का होता है 19। धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी एटॉमिक मास। तो 27 एंड फ्लोरीन। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन निकालने हैं। तो नंबर ऑफ आयन का फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ आयन्स वो हो जाएगा मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। देखो इस AlF3 के अंदर कितने F है, 3 इंटू 3। तो मोल क्या होगा, आपको मास दे रखा है तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब AlF3 का मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे। Al का होता है 27 प्लस F का होता है 19 इंटू 3, तो ये कितना होगा 19 इंटू 3 57, 57 प्लस 27 84 इंटू Na इंटू 3। देखो पॉइंट हटाया, नीचे 10, ये कितना हो जाएगा 1/20, दैट इज 3/20। और Na की वैल्यू सपोज लिख लिया मैंने 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 3 टाइम्स 9, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 22 विल बी दी आंसर। 18 9 इंटू 10 टू द पावर 22 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी निकालना है आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राम एटम दिया हो, ग्राम आयन दिया हो, AMU में मास दे दिया हो मैं, ओके दे रखे हैं, O2 के पूछे तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम लेते हैं इसकी बात। चलिए एग्जांपल है मिक्सचर, या हमने एग्जांपल ले लिया। देखो पहले एक एग्जांपल करते हैं, दूसरा वाला बाद में करेंगे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। देखिए है इक्वल मास ऑफ CO, O2 and O3 is present. Find ratio of number of oxygen atoms, राइट। अब हमें क्या करना है, ये तीन जो दे रखे हैं CO, O2 और O3, इन सबका इक्वल मास गिवन है। मतलब
1 ग्राम ले सकते हो, x ले सकते हैं, w ले सकते हैं। तो सबसे आसान होता है 1 आप ले लीजिए, वो भी इक्वली रहेगा, सभी का गिवन मास बराबर है। सभी के नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालिए और सबका क्या लिख सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो बेटा ये सारे जो क्वेश्चन है एक बार आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। CO O2 और O3 का देखो, तो सबसे पहले देखिए CO के नंबर ऑफ एटम अगर अपन निकालेंगे तो CO के लिए क्या आएंगे, मोल 1 मोल गिवन मास 1 ग्राम ले लिया। CO का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 16 प्लस 12 28। अरे 16 प्लस 12 कितना होता है, 28। ठीक है, 16 प्लस 12 28, 1/28 इंटू Na इंटू इसके अंदर ऑक्सीजन एटम कितने हैं 1, तो इसके कितने एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन के Na/28। नेक्स्ट O2 की बात करते हैं। O2 के लिए गिवन मास तो 1, मॉलिक्यूलर मास 32 इंटू Na, और O2 के अंदर ऑक्सीजन की कितने एटम है 2, ये कितना हो जाएगा देखिए Na/16। नेक्स्ट ओजोन की बात करते हैं O3, 1 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास 6 into 3 48 इंटू Na इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा Na/16। तो अगर इस सबका रेशियो अगर अपन ले तो CO रेशियो O2 रेशियो O3 वो हमारे पास कितना आने वाला है, Na/28 रेशियो Na/16 रेशियो Na/16। तो देखो Na कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना होगा 1/28 रेशियो 1/16 रेशियो 1/16। अगर फ्रैक्शन में है तो इस तरह से। अगर आपको सिंपल रेशियो अगर इसका लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर से मल्टीप्लाई करके इसका सिंपल रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। नेक्स्ट है a mixture of important example है तो mixture of 2 into 10 to the power 21 molecules of A and 3 into 10 to the power 22 molecules of B weigh 0.6 ग्राम। अब आपके पास क्या है, A और B का मिक्सचर है, A के इतने मॉलिक्यूल हैं, B के इतने मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों का जो मिक्सचर है टोटल मिक्सचर का मास है 0.6 ग्राम। ठीक है, आगे गिवन है इफ मोलर मास ऑफ A इज 45, A का मॉलिक्यूलर मास 45 है, तो मोलर मास B का कितने होना है। देखिए फाइंड द मोलर मास ऑफ B, ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपको दे रखा है Na जो है उसकी वैल्यू 6 into 10 to the power 23 आप यूज कर सकते हैं। देखिए अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको इतने मॉलिक्यूल A के मिक्स किए और इतने मॉलिक्यूल B के मिक्स किए, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, A के मोल निकाल सकते हैं, B के मोल निकाल सकते हैं, और उनका जो टोटल मास है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पहली चीज मैं निकालता हूं मोल ऑफ A। मोल ऑफ A क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na कर सकते हैं, वो क्या है 2 into 10 to the power 21 अपॉन Na, दैट इज 6 into 10 to the power 23। तो ये कितना हो जाएंगे 1/3 मोल्स, राइट। लेकिन यहाँ पे कितना है 100 पे, तो 1/300 मोल्स। सिमिलरली मोल ऑफ B 3 into 10 to the power 21 अपॉन 6 into 10 to the power 23, तो ये कितना हो जाएगा 1/200। दोनों के मोल आ गए हमारे पास। अब दोनों का जो मास दे रखा है मिला के वो 0.6 है, तो इसका मास कितना होगा, मोल इंटू मोलर मास। B का मास क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास, और वो किसके बराबर होना चाहिए 0.6। तो लिखते हैं A का मास, देखिए A के मोल या मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B will be equal to 0.6, ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है।
कि टोटल मास 0.6। तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। देखिए ए का मास, ए के मोल 1/300 इंटू ए का मॉलिक्यूलर मास 45 मोल इंटू मोलर मास। तो बी का कितना हो जाएगा 1/200 और बी का मॉलिक्यूलर मास हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया x इक्वल टू 0.6। तो यहाँ से हम x सॉल्व कर सकते हैं। x कितना आएगा देखिए 3 से 15 तो 0.15, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस x/200 इज इक्वल टू 0.6। तो देखो x/200 इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.15 0.45 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90। तो x हमारे पास 90 है, इसके मोल जो है वो कितना हो जाएंगे 90, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 90, दैट इज 90। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम करने वाले हैं लास्ट आज के लेक्चर का। देखिए एक और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसके अंदर हमने एनटीपी एसटीपी टर्म यूज किया हुआ। सपोज आपको कभी वॉल्यूम दे दे किसी क्वेश्चन में और एनटीपी एसटीपी का टर्म नहीं दिया जाए, उसके अलावा कुछ और प्रेशर या टेम्परेचर दे दे, तो फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है आपके पास, देखिए 200 ग्राम of an ideal gas occupy 112 liter volume at 2 atm pressure and 273 Kelvin temperature. Find molar mass of gas। चलिए क्वेश्चन है, आपको एक आइडियल गैस दे रखी है जिसके अंदर टेम्परेचर 273 केल्विन है, प्रेशर 2 atm दे दिया है, उसका गिवन मास 200 है। हमें गैस का क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो जब हमने एनटीपी एसटीपी वाला फॉर्मूला डिराइव किया था तो उस टाइम पे मैंने एक इक्वेशन बनाई थी दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। मैंने कहा था पिछले वाले लेक्चर में ये इक्वेशन जब हम गैसेस स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे पी प्रेशर होता है जो एटीएम है, वो कितना दे रखा है 2 atm। वी वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम हमें दे रखा है 112 लीटर, वो लीटर में लिखना है। एन इज दी नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखिए गिवन मास कितना है 200 एंड मोलर मास कितना है, देखो यहाँ पे एम मान लिया, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर कितना दिया है 273। और हमें पता है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आता है वो कितना आता है 22.4। एम की वैल्यू कितनी है देखिए 200 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैंने लिख दिया 22.4 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में कितना आ रहा है 224। तो देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो मोलर मास कितना आ रहा है हमारे पास 20, राइट। आई होप कि आप अब मोल के जितने भी मोल कंसेप्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, आयंस, एटम्स, वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। बाकी जो है हमें बाकी जो क्वेश्चन है या जो हमने निकाले हैं कि एक फॉर्मूला में कुछ वैल्यू दे रखी है, हमने दूसरे फॉर्मूले का यूज करके गैस का मॉलिक्यूलर मास या उसका वॉल्यूम या उसके मॉलिक्यूल्स वगैरह कैलकुलेट, ठीक है। चलिए आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।